गांव के अंदर साफ सफाई नहीं, विकास कुछ नहीं किया, जगह जगह कूड़े के अंबार, सड़कों में पानी नहीं, जो आया वो सब ऐसे ही हो गया धर्म। तो हमने कोशिश करी है हर फील्ड में गली नाली निकासी पानी की जो बुनियाद 10 साल पहले जो गांव की हालत थी आज उसमें कितना बदलाव है ये गांव बताएगा या मेरे पास उसकी वीडियो हैं फुटेज है। जब कारनामे देखे, काम देखे, लोगों का जुड़ाव देखा, प्यार मोहब्बत देखा कि ये तो ज़्यादा आगे ना निकल जाए। अपनी जनसभा में भी उन्होंने कहा कि इसके तो सपने हैं आगे पीछे गाड़ियाँ हों, गनर हों, गार्ड हों। स्वागत है आपका एक बार फिर जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। सफ़र लगातार हमारा जारी है। यमुना से सटी उस बेल्ट में हम इस वक्त मौजूद हैं जिसका हम कई दिन से आपको जो है जिसकी वीडियो दिखा रहे हैं। तो ग्राम पंचायत पत्थरगढ़ में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ हम आपकी उस शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जो कई सालों से ग्राम पंचायत की सेवा करते आ रहे हैं, अनेक पदों पर रह चुके हैं, काफ़ी जाना पहचाना चेहरा है। अमजद मजीदी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पिछला कार्यकाल भी इनका पूरा हुआ, उससे पहले भी यही रहे। ग्राम पंचायत में अच्छा खासा इनका दखल है। इसके अलावा अन्य चाहे वो ब्लॉक समिति हो या उसके अलावा भी और अन्य अलग अलग पदों पर अलग अलग पार्टियों में रहे। पंचायत में इनका प्लान आने वाले भविष्य के लिए क्या है, क्या मॉडल ग्राम पंचायत में इनका रहेगा, हम इस पर चर्चा करेंगे। जब हम दूसरे पक्ष से यहाँ पर मिले और उनसे मुलाकात करी, उनके कुछ लोगों से हमने चर्चा की, बहुत सारे सवाल उन लोगों ने खड़े किए। 2 से 3 सवाल वो भी हैं, उन पर भी हम इनकी राय लेंगे क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उस पर भी इनका स्पष्टीकरण लें। तो चलिए बात करते हैं। अमजद साहब, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इल्ज़ाम पर। इल्ज़ाम कई हैं विपक्षियों के। बोलते हैं गांव के अंदर साफ़ सफाई नहीं, विकास कुछ नहीं किया, जगह जगह कूड़े के अंबार, सड़कों में पानी, जो आया वो सब ऐसे ही हो गया, धर्म भ्रम कर दिया। ये इल्ज़ाम कहाँ तक साबित होते हैं, कहाँ तक सच्चाई है इनमें? देखिए, विपक्ष का तो काम है इल्ज़ाम लगाना, इसके अलावा वो कर भी क्या सकते हैं, उनके पास इसके अलावा कोई काम भी नहीं है। लेकिन सही और गलत का फ़ैसला तो ये जनता करती है। अगर पिछले 10 सालों से 12 साल हो गए हमारे टोटल कार्यकाल को, अगर ये हमारे ऊपर विश्वास जता रहे हैं तो इसका मतलब कुछ अच्छा हुआ है जो पहले यहाँ नहीं होता था। पिछले 10 सालों में हमने हर फील्ड में काम किया है। एजुकेशन की सबसे पहले मैं बात करूँ तो एजुकेशन में हमारा स्कूल गवर्नमेंट का जो था वो 8वीं क्लास तक था। हमने डायरेक्ट उसको हाई स्कूल के बजाय +2 तक करवाया, उसको इंटरमीडिएट तक उसको करवाया है। इसके अलावा सड़कों की बात करें, जो हमारे यहाँ नवादा पार तक और स्कूल की भी वही सड़क थी हमारी, वो बिल्कुल कच्ची थी। बच्चे जो है धूल में बड़े लथपथ होकर स्कूल जाते थे। लेकिन हमने उस पूरी सड़क को और नवादा पार वाले रास्ते को जो बंद था उसको चालू करवाया और उस सड़क को बनवाया। जलालपुर तक जाने वाली, यहाँ तक कि एक तीसरा खेतों का रास्ता हमारा है, उसको भी हमने पक्का करवाया, जहाँ लोग बरसात के मौसम में घास भी नहीं बो सकते थे। अब वो है बड़ी आराम से कोई मोटरसाइकिल पे, कार से वहीं से जाते हैं और वहीं अपना बटन दबाते हैं। खेत में पानी देना है, कुछ और देख रेख करनी है और उसी के वास्ते वो अपना शहर बाज़ार का भी काम निपटा लेते हैं। तो हमने कोशिश करी है हर फील्ड में गली नाली निकासी पानी की जो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं। मेडिकल की बात करूं तो हमने यहाँ पीएचसी के लिए, पीएचसी से हमारे यहाँ एएनएम को जो ड्यूटी लगती है उसके लिए भी यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं थी। मैंने ग्राम सचिवालय अपनी जगह में बनवा के उनको भी यहाँ पे बिठाया ताकि लोगों को, जो गर्भवती महिलाएं, उनको समय पे टिक्के लग सकें, बाद में पैदा होने वाले बच्चों को जो ज़रूरतें हैं उनकी पूरी हो सकें और जो समय समय पर जो बीमारियां पैदा होती हैं समाज में उनका इलाज यहीं पे हो सके। साफ़ सफाई को लेकर, जब हमने साफ़ सफाई को लेकर बात की, हमने भी देखा, चली जो हमने देखा वो तस्वीर अलग। लेकिन विपक्ष का आरोप यही है कि भाई गांव के अंदर सफाई तो बिल्कुल है ही नहीं, गंदगी जगह जगह है। गांव में एंट्री करोगे तो पानी भरा पड़ा है। मनरेगा की अगर बात करें तो उसमें बहुत सारे, उनका इल्ज़ाम बहुत बड़ा है। जो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपसे पूछें कि उन्होंने कहा कि भाई बहुत सारे कार्ड ऐसे हैं कि वो ख़ुद अपने आप पैसा निकालते हैं। इस तरीके के इल्ज़ाम, ये देखिए, ये इल्ज़ाम तो उन्होंने, ये तो शिकायतें प्रशासन के पास हैं और आज तक वो कुछ साबित कर सके हों तो बताएं। खाली इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होता, उसको प्रूफ भी करना होता है। एक मैं छोटी सी मिसाल बता दूं, उन्होंने हमारे डिप्टी कमिश्नर पानीपत को शिकायत की कि जी हमारे गांव में 2.5 करोड़ रुपए का गबन हो गया मनरेगा स्कीम में। अच्छा। तो डीसी साहब ने 5 लोगों की कमेटी बना के एक टीम गठित कर दी। मुझे पता चला, मैं डीसी साहब से मिला पर्सनली जाके, मैंने कहा जी
आप ये तो बताओ कि उस इल्ज़ाम के पीछे थोड़ी बहुत भी कहीं सच्चाई हो, तभी तो आपको टीम बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा क्या मतलब है? मैंने कहा जी आप सिर्फ ये पता कर लो कि 5 साल में काम कितने पैसे का हुआ। ठीक, वो 2.5 करोड़ का गबन बताते हैं तो कम से कम 5 करोड़ का 10 करोड़ का काम भी तो होना चाहिए ना उस गबन के पीछे। तो जब डीसी साहब ने मनरेगा पे जो बंदे की ड्यूटी थी उस कंप्यूटर वाले लड़के को बुलाया और उससे पूछा, तो टोटल ही काम वहाँ 62 लाख रुपए का था। 62 लाख रुपए का तो टोटल सरकारी रिकॉर्ड में काम हुआ और 2.5 करोड़ का गबन हो गया। तो 5 गुना सीधा गबन, वो पैसा कहीं था ही नहीं रिकॉर्ड में। डीसी साहब ने उसी टाइम उस कमेटी को कैंसिल किया और उन्होंने कहा कि हम अपने तरीके से, और फिर मैंने रिकॉर्ड ले जाके दिखा दिया, उसमें कहीं भी कुछ नहीं मिला। तो ये तो सिर्फ इल्ज़ाम का लगाना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको प्रूव करना ये बड़ी बात है। रही बात सफाई की, देखिए कितना भी बड़ा स्टेट हो, कितना भी साफ़ सुथरा हो, कामों की ज़रूरत हमेशा रहती है। अगर काम अभी तक सारे पूरे हो चुके होते तो फिर आइंदा इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत क्या थी। इसलिए काम भी आते रहेंगे और उनको और करते रहेंगे। लेकिन 10 साल पहले जो गांव की हालत थी, आज उसमें कितना बदलाव है ये गांव बताएगा, या मेरे पास उसकी वीडियो हैं, फुटेज है, वो बताएंगे कि कितने। तो उनके इल्ज़ाम से ऊपर हट के मैं बात करूं, एक ही सफाई कर्मचारी है, वो अपनी बिसात भर जितनी कोशिश कर सकता है वो काम करता है और उससे कराया जाता है। उसके अलावा भी बीच बीच में जैसे बरसात हुई, कोई नाले भर गए, कुछ हो गया, तो पंचायत के पास अपना कोई फंड नहीं है जिससे हम कुछ करा सकें, लेकिन हम मनरेगा स्कीम से मज़दूरों को लगा के वो काम समय समय पर नालों की सफाई करवाते हैं, नालियों की सफाई करवाते हैं, गाँव की सफाई करवाते हैं, किसी त्यौहार के मौके पर पूरे गाँव की सफाई करवाते हैं। फिर भी छोटा मोटा रहता है तो अपनी अगर कहीं कमी कोताही है तो उसको भी दूर करेंगे। पुराना समय आपको हो गया, पढ़ाई के टाइम के बाद से आप लगातार ग्राम पंचायत की सेवाएं कर रहे हैं, अलग अलग पदों पर भी रहे। अब से पहले किस किस प्लान पर रहे, कहाँ कहाँ रहे आप लोग? मैं तो 2010 में फ़र्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा था, तब मेरी उम्र 26 साल की थी। बल्कि एक थोड़ा सा वाकया भी है, एक पुलिस वाला मिला, मैं गाड़ी की पासिंग करवाने गया था, उसने कहा 26 साल की उम्र में सरपंच बन गया तो आगे तो मंत्री तक, एमएलए मंत्री तक जाएगा। तो चलो वो उसकी सोच थी, लेकिन हमारे जो अपोजिशन है उनको लगा कि भाई शायद जब कारनामे देखे, काम देखे, लोगों का जुड़ाव देखा, प्यार मोहब्बत देखा, कि ये तो ज़्यादा आगे ना निकल जाए। अपनी जनसभा में भी उन्होंने कहा कि इसके तो सपने हैं, आगे पीछे गाड़ियाँ हों, गनर हों, गार्ड हों, फलां। तो सपने देखना अच्छी बात है, बुरी बात कहाँ है सपने देखना। तो हम अब भी देखते हैं और आगे जाने की तमन्ना करते हैं और जाएंगे भी इंशाल्लाह, मौका मिला तो। लेकिन वो अगर पीछे ही रहना चाहते हैं, अब उनका चुनावी एक मुद्दा है, मेरा मुद्दा है भाई कहीं अगर विकास में कमी रही है तो हम उसको और गति देंगे और आगे आपको लेके जाएंगे। फिनेंशियल जो लोगों की प्रॉब्लम है, बहुत पिछड़ा समाज है हमारा, उनको उन पे ध्यान देंगे कि कहाँ हम इनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हमारा आखिरी इलेक्शन है, पता नहीं हम आगे जिएंगे कि नहीं जिएंगे, मेरा तो आखिरी इलेक्शन है, उम्र हो गई। अब ये चुनावी मुद्दा तो है नहीं, उनके आखिरी होने से, उनकी उम्र पूरी होने से लोगों का और गांव का क्या फ़ायदा होगा। तो मैं ये कहता हूं कि मुद्दों का चुनाव होना चाहिए, वो आखिरी और पहला होने से उसका कोई संबंध नहीं। आपने आज तक 50 साल की राजनीति करी है, आप अपने काम गिनवा दो, मेरे से करे क्या है। उनके फादर भी सरपंच रहे हैं गाँव के, वो चेयरमैन भी रहे, सरपंच भी रहे, लेकिन उनके काम गिनवा दो, मेरे काम ये जनता बताएगी क्या। देखिए, मैं आपको बता दूं, एक पूरे मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी की तरह अमजद मजीदी अपनी बात रख रहे हैं, और जिस तरह से गांव के अंदर इनका प्लान चला और इन्होंने काम किया, तो जाहिर सी बात है अपने किए हुए विकास कार्य पर ही बात होनी चाहिए। उन्होंने जो विकास कार्य कराए वो भी अपनी बात रखें। इसके अलावा भविष्य का, अमजद मजीदी साहब, भविष्य का क्या प्लान है? ग्राम पंचायत में क्या कमियाँ हैं? प्लान आपका ही था पिछला, तो इसमें आइंदा के लिए क्या कुछ नया होगा, क्या कुछ नया जुड़ेगा ग्राम पंचायत? देखिए, मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि पीछे की गलतियों से सबक सीख के उनको सामने रख के आगे बढ़ा जाए। इसलिए उन्होंने मुझे पिछले कार्यकाल में 2010 से 2015 का जो कार्यकाल था वो हमारा ऐसा था कि जिसमें मैं 100% कह सकता हूं कि हमने अपना 100 का 100 दिया और काम हुए। 138 बीपीएल परिवार थे गांव में। मैं पूरे ज़िले की भी छूट कर दूं तो कोई वो नहीं होगी बढ़ोतरी, बल्कि पूरे हरियाणा की, स्टेट की भी बात करूं, 138 बीपीएल परिवारों में मैंने 128 मकान बनवाए थे पहले 5 साल के कार्यकाल में जी। और वो 100 का 100 था, क्योंकि वो 10 परिवार भी जो छूटे थे वो ऐसे थे जो गाँव में नहीं रहते थे, उनका यहाँ कोई प्लॉट नहीं था, कोई जगह नहीं थी, सिर्फ उनके बीपीएल कार्ड बने हुए थे।
और गलियां नालियां निकासी कब्रिस्तान की एक यहाँ बड़ी समस्या थी गरीब आदमियों के लिए। हमारे मौलाना जावेद साहब थे, उन्होंने मिलकर सामाजिक तौर से कुछ लोगों से पैसे करके यहाँ उन सब लोगों की उस ज़रूरत को भी पूरा किया और कब्रिस्तान आज वो सब गरीब आदमियों के लिए वक्फ है, कोई भी आदमी अपना वहाँ मुर्दा दफना सकता है। बड़ी जो दिक्कतें और समस्याएँ थी वो सारी हमने 5 साल में हल कर दी थी। अगले 5 साल में उनको लगा, दोबारा फिर मुझे लोगों ने सरपंच बनाया, उनको लगा ये बहुत आगे तक ना चला जाए, फिर उन्होंने मुझे मुकदमों में उलझा दिया और इतना उलझाया कि मेरी वाइफ जो है वो ब्लॉक प्रमुख थी, चेयरमैन थी ब्लॉक की, मैं गांव का सरपंच था। दोनों के खिलाफ 23 मुकदमे थे। 23 का मतलब आप समझते हैं कि महीने के 30 दिनों में 23 दिन मैं कोर्ट में रहता था। इन हालात में भी मैंने 3.5 साल लड़के, मेरे अंदर कोई कमी नहीं थी, हाई कोर्ट तक जाके मैंने वो मुकदमे बरी कराए और सारे मुकदमों से आज मैं फ्री हूँ, मेरी वाइफ फ्री है, कोई किसी का कोई दोष नहीं था। सिर्फ उन्हें गांव का विकास ना हो, मैं उलझा रहूं, लोगों के काम ना हो और दोबारा उनको मौका मिल जाए, उनकी ऐसी मंशा थी और खुदा का करना हुआ कि वो अपनी मंशा में नाकाम हुए और आज वो बिल्कुल जलील हैं, लोगों की नज़र में उनकी वैल्यू ज़ीरो है। और अच्छा समाज जो है, देखो हर आदमी को लोग तो मिल जाते हैं, लेकिन फ़र्क यह है कि वो अच्छे हैं कि गंदे हैं। अच्छा समाज उनको लाइक नहीं करता, ना मेरे गांव में ना गांव ग्वांड में, आसपास के गांव में भी अच्छा समाज उनको लाइक नहीं करता। उनके हर काम को पहले भी बुरा कहा है और अब भी मेरे गांव के लोग उनको वोट की चोट से इस बात को साबित करेंगे कि वो बुरे लोगों का साथ देते हैं। देखिए, ग्राम पंचायत पत्थरगढ़ ये बहुत ही इस वक्त चर्चाओं में है। कुछ लोगों ने हमें बताया कि इस ग्राम पंचायत में चुनावी मुकाबला बड़ा कड़ा है, लेकिन अमजद मजीदी के बातों से इनका जो प्लान है उससे तो नहीं लगता कि इस ग्राम पंचायत में कोई चुनावी मुकाबला कड़ा है। हालांकि वो तो समय बताएगा इस ग्राम पंचायत में हार और जीत किसकी होगी। समीकरण किस तरह का बनना है ग्राम पंचायत में? समीकरण की बात करें तो उनका मकसद था पहले कि इसको इलेक्शन को जातवाद पे लड़ा जाए। हमारे जो लोग थे दूसरी बिरादरी के, गुजरी कह लूँ, जो अक्सरियत बिरादरी है गांव की, तो मैं तो ये कहो कि आप मेरे साथ रहो, अपनी बिरादरी को मैं अलग तरीके से इकट्ठा कर लूँगा। उन्होंने वो अंदर अंदर एक नारा चलाया, भाई आखिरी बार है वरना तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे। लेकिन जो लोग 12 साल से मेरे साथ चल रहे हैं उनको पता है कि आज तक किसी एक आदमी के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, कोई जुल्म नहीं हुआ, ना इंसाफ़ी नहीं हुई, तो आगे कौन निकाल देगा। तो वो अपने आप को बचाने के लिए उन लोगों को हवा और एक डर दिखा रहे थे। जैसे कांग्रेस मुसलमानों को डराती है बीजेपी से, ऐसे ही वो भी उन अपनी बिरादरी के लोगों को। लेकिन उन लोगों ने ये साबित कर दिया कि हम इसकी भांपों में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि उससे जितना नुकसान होता है वो उनकी अपनी बिरादरी को ज़्यादा होता है। दूसरों से छेड़छाड़ नहीं होती, उनका नुकसान ज़्यादा करते हैं। तो इस तरह के मुद्दों पे उन्होंने बिरादरीवाद पे, जातवाद पे, धर्मवाद पे इलेक्शन लड़ने की कोशिश की। लेकिन धीरे धीरे शुरू में कुछ नुकसान हमें भी लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उन बातों को समझा, हाथों हाथ लिया और अब जो है वो कहीं किसी भी मुद्दे पे मैदान में नहीं है। ना उनके पास कोई मुद्दा है, ना उनके पास कोई मैदान है। अब सिर्फ और सिर्फ वो है कि अपनी वो वोटों की कितने ले सकते हैं उसकी जंग लड़ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही ज़ीरो पे आउट हो जाएं। आखिर में समस्त ग्राम पंचायत वासियों को क्या मैसेज देंगे आप? मेरा मैसेज ये है कि मैंने आज तक ये कोशिश की है कि किसी के मान सम्मान में मेरी तरफ से कोई कोताही ना हो। कोई बड़ा बुजुर्ग, बराबर का भाई, कोई बच्चा, जिसको प्यार की ज़रूरत है प्यार, जिसको मान सम्मान की, उसको मान सम्मान के साथ जिस लायक मैं हूँ मैं वो कोशिश करता हूँ कि उनके काम आऊँ। और मुझसे जो कमी कोताही किसी गरीब परिवार को हक पहुंचाने में हुई है, ऐसा मैंने किसी को नुकसान तो पहुंचाया ही नहीं। इसका तो 0/0 काम है मेरा कि मैं नुकसान की सोची भी नहीं, पहुंचाना तो दूर की बात। लेकिन खिलाफ भी मेरे कोई है तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसका अपना अधिकार है, उसको जहां अच्छा लगता है वो वोट डालेगा। उसके बाद भी जब हम गांव के सरपंच होंगे, ये लोग हमें चुन लेंगे, तो कोई भी आदमी जो अपना काम लेके आएगा मैं कोशिश करूँगा कि मेरे घर के बाहर, मेरे दरवाजे से वो खाली हाथ वापस ना लौटे। और जो कमी कोताही रही हैं, जो गरीबों का हक हम दिलवा सकते हैं, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बता दूं। हमारे सनौली ब्लॉक को ब्लॉक वाइज मकान मिलते हैं, कोई भी कोटा मिलता है तो वो डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज मिलता है गवर्नमेंट से। हमारे अभी 5 साल में कोई मकान नहीं आया सरकार से कहीं भी पूरे हरियाणा में। अब आए हैं 6 महीने पहले। हमारे सनौली ब्लॉक को 52 मकान मिले, मेरे अकेले गाँव पत्थरगढ़ को 26 मकान मिले। 21 गाँवों को 26 और अकेले पत्थरगढ़ को 26। तो मैं इन लोगों को वही बताता हूं कि मैं आपका कोटा लाने में,
आपके लिए किसी भी तरह की लड़ाई लड़ने में पीछे नहीं हूँ। मुझे पता है कि काम कैसे होते हैं, अफसरों से तालमेल करके कैसे काम निकलवाए जाते हैं। मैं आप सबकी जो मेरे साथ उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, वो मुकदमेबाजी तो हो गई ख़त्म। अब जो आपकी मेरे से उम्मीद जुड़ी हुई है, मैं आपकी वो स्पीड दोगुनी करके और आपके सारे काम करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये आपने सुना अमजद मजीदी को पूरा प्लान इनके पूरे दिमाग में है, जिस तरह से अपना प्लान ये ग्राम पंचायत वासियों के सामने रख रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक और बता दूँ, ये ग्राम पंचायत इस वक्त पूरा हाईटेक बना हुआ है। इन्होंने वैसे भी डिजिटल तरीके से चुनाव को जो है पूरा चला रखा है। गांव का जो चुनाव है यहाँ का पूरा मजबूती से लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपने देखा होगा कि विधानसभाओं में या लोकसभाओं में एक वॉकी टॉकी होती है, जिसको वायरलेस विदेशी भाषा में कहते हैं, वायरलेस। यहाँ इस ग्राम पंचायत में वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी एक दूसरे को कौन कहाँ है, कि चौराहे पर है, उससे कैंपेनिंग चल रही है, उससे एक दूसरे का पता चल रहा है। ये सारा पूरा हाईटेक चुनाव अमजद मजीदी की पूरी टीम लगातार इस चुनाव में लगी पड़ी है। अब आने वाला समय ग्राम पंचायत किसको अपना प्रतिनिधि चुनेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन जिस तरह से अपने मजबूत प्लान के साथ और पिछले दौर के किए हुए विकास कार्यों को आगे रखकर अमजद मजीदी आगे बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर अमजद मजीदी जो यहाँ से सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, उनके कार्यालय पर हैं और यहाँ उनके कुछ समर्थक मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका किस तरह का जो है प्लान है और क्या गांव के अंदर क्या माहौल है, किस तरह की सोच गांववासियों की बन रही है और क्या लगता है नैया पार हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। भाई साहब का नाम क्या है? मेरा साजिद रावल है जी, मेरा नाम। रावल साहब, अमजद मजीदी एक बार फिर मैदान में हैं। जी जी, क्या लग रहा है कि बार गांव में किस तरह के माहौल है? जी बेहतरीन माहौल है जी अमजद मजीदी के हक में जी। पिछले 12 सालों से सेवा देते आए हैं और जो विकास की गति इन्होंने बढ़ाई आगे। हाँ जी। और जो विकास कार्य कराए हैं, जो बच्चे उस वक्त छोटे थे अब जवान हो गए हैं, उनको पता है इस गांव के विकास का। क्योंकि यहाँ दूसरा जो विपक्ष है हमारा, उसके पास जो है कोई मुद्दा ही नहीं, सिर्फ एक मुद्दा है कि विकास क्यों कराता है ये, और उसी की यहाँ लड़ाई चल रही है। ये तो विकास कराने वाला है और वो विकास के आगे टांग अड़ाने वाले लोग हैं। और इसी तरीके से उन्होंने मुकदमों में उलझा के रखा। पिछला प्लान बहुत अच्छा निकला था, अब की बार उन्होंने मुकदमे में उलझा के रखा। और ये युवा है और बहुत अच्छी सोच लेके चलता है, गरीब अमीर सबको साथ में लेके चलने वाला है। दूसरी बात इसकी है, मान सम्मान में ये कमी नहीं रहने देता, बड़े को बड़ा और छोटे को छोटा, उसी हिसाब से ये प्यार करता है। और विकास में जो है ना, इसने जो है ना इस इलाके में सारे में खलबली मचाई हुई है। सब इलाका जानता है कि अमजद मजीदी एक नाम नहीं, एक बहुत ऊंची सोच है, एक बहुत ऊंची सोच का नाम है। और लोग इसी तरीके से, वो जो दो अपोजिट है, जो हमारा विपक्ष है, उनका मुद्दा तो कुछ नहीं है, सिर्फ यही मुद्दा। अब हार के जब उनके हाथ कुछ नहीं लगा, विकास में कुछ बता नहीं सकते, कमियां तो कुछ नहीं बता सकते। अगर आप इस गांव में अब से 12 साल पहले आए हुए होते तो आप बताते कि भाई इस गांव का विकास हुआ या नहीं हुआ। आप देखते कि इस गांव में कहीं गांव के अंदर घुसने की कोई जगह नहीं थी, चारों तरफ को पानी भरा हुआ होता था और रिश्ते होने बंद हो गए थे इस गांव के। लोग कहते थे कि वो तो बहुत गंदा गांव है, वहाँ रिश्ते करेंगे। कुछ तस्वीरें तो आ रही है, अभी थोड़ा जगह जगह पानी है और वो जहाँ आ रही है वो उनके अपने आदमी हैं, हमारे से बनाने नहीं देते। जो उनसे हम सड़कें बनाते हैं, अमजद मजीदी जहाँ विकास कराता है वहाँ उनके अपने आदमी हैं, जाके पता कर लियो, उनके अपने आदमी बैठे हुए हैं, वहाँ पानी जानबूझ के भरते हैं। वरना यहाँ कमी नहीं है विकास की, विकास कराया है और जो कराया है उसकी रिपोर्टें पीछे जब भी दरखास्त लगा देते हैं। लेकिन अधिकारी डरने के बाद भी फिर भी अमजद मजीदी की वजह से गांव में विकास कराते हैं। अभी हमें खड़ंचा बनवाया है अमजद मजीदी ने, वो इसलिए बनवाया है भाई इधर से रास्ता अगर गंदा हो जाता है दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने इसमें बाधा डाई है, हर जगह जांच चल रही है। लेकिन अमजद मजीदी अपने प्रयासों में कामयाब हुए हैं और इंशाअल्लाह आगे भी होंगे और जनता इनके साथ है। देखिए भाई साहब ने बहुत मजबूती से बात रखी। चाचा क्या नाम है? उमरदीन है जी। अमजद मजीदी फिर चुनाव में हैं और गांव में काम तो हो रहा होगा कि नहीं हो रहा? बढ़िया हो रहा है जी, दूसरे वाले तो कह रहे कुछ भी नहीं हुआ। बहुत बढ़िया हो रहा है अजी नहीं कह रहे कुछ भी नहीं हुआ। अजी यहाँ तो बहुत कुछ हो रहा, पक्का। यहाँ तो 10 साल पहले कुछ भी नहीं था। हाँ। और यहाँ तो माशाल्लाह काम हो रहा बढ़िया। अच्छा, इतना इतना बढ़िया हो रहा, सूखे में जावे और सूखे में ना कट कट चलिया हुआ है। मेरा बरगा बुढ़ा भी कटा हाँ। और गाँव में बड़े गठड़ी लेके बुढ़े भी। अच्छा। अन्य बुग्गी भी नहीं जाती थी, हाँ। जो ट्रैक्टर भी नहीं जाया था, गांडा भी नहीं लिख रहा था, ट्रैक्टर भी वहीं धसे रहे थे, रात दिन हो जाग रहा था वहीं दसो। और ये अल्लाह का शुक्र है, उस मालिक का शुक्र है
ये बुगियों में भी बेरिंग जुड़ गए नए। शाबाश। हाँ अल्लाह के नाम जुगाड़ हो गया फिर है। तकड़ा जुगाड़ हो गया माशाल्लाह। अब क्या रहेगा? अब इंशाल्लाह मस्जिद जी ने बनाएंगे और काम करवाएंगे। जी बहुत मजबूती से बात रख रहे, बता रहे कुछ भी नहीं था, बहुत कुछ हो गया। बहुत कुछ हो मेरे काम तो बहुत है जी। हाँ हमारा सबसे पर बात याद जो पानी था ना गाँव का जी, उसी कई जगह थी लिखने लगी, तो हमारे प्लॉट चिरगत की फील्ड सब पर पानी रहा था। बाजी पर तो गांव में भी बहुत पानी हो जाता जी। तो सरपंच साहब ने जी तो यहाँ नाला बढ़वा तो कड़ा हमारा बांध है ना, और पानी बाहर कटवा दिया, तो इसका बहुत फायदा हो जाए पूरे गांव को। गांव में चल रहे, मेहनत कर चल रही लगातार, अब तो टाइम थोड़ा सा रहेगा, क्या कह रहे हैं गाँव वाले? गाँव वाले जी बनाओगे मस्जिद इंशाल्लाह। अच्छा हाँ वोट देंगे खूब और बनेगा इंशाल्लाह। यही जुमा पढ़ लिया चाचा? हाँ जी पढ़ लिया। दुआ कर रहे कि नहीं कर रहे? हाँ दुआ कर रहे हैं इंशाल्लाह जरूर। क्या दुआ कर रहे बताओ? मत दुआ तो यही कर रहे हैं मस्जिद ने सरपंच बना दे। जिता तो दिया 2-3 बार, अब की बार फिर क्या जरूरत हो रही है? ये भी क्या और जाता होंगे। अच्छा हाँ ये इतना तो काम हमारे कभी वोट बढ़ो ले कभी हो ही नहीं काम में। अच्छा हाँ जी जितना इन तक सालों में होया। चलिए एक भाई साहब और मौजूद हैं, हम उससे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? तालिब है जी। तालिब साहब, बड़े मियाँ कह रहे कुछ भी काम नहीं हुआ था आज तक, सारा काम अमजद मजीदी साहब ने करा दिया क्या गांव में? अजी बात तो ये है असल में कि पार्टी के मुद्दे पे जो मतलब लोग बाग खड़े हुए हैं ना, जैसा अमजद मजीदी साहब की पार्टी है, उनकी पार्टी है, वहाँ तो ऐसे काम है कि पार्टी के लिए तो रोक और अपने लिए शौक। ये कौन सा नारा? ये पहले मतलब थोड़े दिन पहले जो मीटर मिले थे ना गांव में, सरकार ने लगवाए थे बिजली के, वो लोगों को तो पार्टी वालों इकट्ठा भाई मस्जिद के पास नहीं जाना, अपना कहीं और अपना काम कराएंगे और अपना भेज के मस्जिद साहब पे और अपना साइन करवा के अपना तो काम करवा लिया। लोगों को फिर कारों में खंचो दफ्तरों में, और अब पटवारी के जा रहे, अब तहसीलदार के जा रहे, फलानी जगह बिगड़ जगह। ये तो बेकार खाम खा की बात है, कुछ नहीं है कहीं भी। यहाँ तो जो कुछ है अमजद मजीदी का और कुछ नहीं है। चलिए अब एक बड़े मियाँ है, पीछे से आवाज़ आ रही थी, हम उनसे बात कर लेंगे। मैं तो 78 की बता दूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या चल रहा है, ठीक ठाक है सब? हाँ ठीक ठाक लाजब। बहुत गुस्सा हो रहा है, खैरियत तो? बुखार हो रहा है जी, बुखार भी हो रहा। बुखार भी हो रहा? हाँ दवाई दुई ले लो फिर। लेंगे दवा भी अल्लाह से। अब ये बताओ, अमजद मजीदी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है? इंशाअल्लाह कामयाब होंगे, खुदा के हुक्म से कामयाब होंगे। और जी 78 में मेरी शादी हुई थी, उससे पहले शादी हो गई थी। और हमारे मकान पूरे गांव को, गांव है जो कोई लुकमा नहीं, पूरे गांव का न इकट्ठे हो गए। मेरा बाप एहतिकाब में बैठे थे मस्जिद में, वो कहने लगे तुम्हारे घर की वजह से, बचाने की वजह से गांव पूरा डूबता है, अगर तुम कहो तो हम मकानों ने घेर लें, और ना कहो तो बताओ नहीं काम डूबे। उन्होंने कहा मेरे सारे घर फोड़ दो, मैंने कोई परवाह नहीं है, मेरे बच्चों ने सिरकी में लौट जाएंगे। अच्छा जी, आया फिर उसका ग्रांट का नंबर, 300 रुपये ग्रांट किस टाइम पे मिल रहे थे। अच्छा मकान के समझो, तुम हमारे तो 300 भी नहीं देने दिए थे इसके वालिद साहब को। ये ऐसी नौबत यहाँ आती है, थाने में पकड़वाएंगे, छटवाएंगे, पकड़वा, उसके कुछ पैसे दे बुग्गी ठुआ किसी की, और उसमें 300 रुपये उसके 400 उसमें पटाई में दिए, और उसकी सर्विस करवाई, अपनी पार्टी में लड़ा लिया। ऐसे बहुत बड़ा इल्जाम है ये तो आपका। इल्जाम के मैं लुक के कह रहा, मैं तो मैदान में आवेगी या तुम कहीं की कहीं घूमेगी, या एक इंडिया में घूमेगी पूरी में, वो गलत तो मैं बोलता हूँ जी। बताओ काम कुम कैसे करवाए इन्होंने, तो बताओ। काम ओके करवा रखे, सारे गड़ोंचा नाली ना गंदे, ये इसमें नाला भी और ये भी जोड़ भी परे से लोग मंगवा के उरे मंगवा दिया कि गांव में सहूलत रहे, सारा काम इंतजाम कर रखा, उसका भी नाका रोकने का इंतजाम सारा कर रखा। ओके सारा काम ओके हो रहा। हाँ वो तो दूसरे वाले ये कह रहे हैं कि जगह जगह से पानी भर रहा, भाई नाली और कुर्डी पड़ी, जगह जगह गंदगी भरी पड़ी, कुछ भी नहीं करवाया। दीवार अपनी इसमें अगर घेर दे तो पानी तो रुक ही जाएगा। अगर जान पूछ के को भरे तो उसका कहला, उसी के ही बाहर आगे नहीं बंदी, क्या सड़क है? अच्छा उसके खुद बाहर आगे नहीं बंदी। और बताओ के को देख लो, मौका कर लो, चल मैं चलो मैं करवा दूंगा। अच्छा जी। हाँ जी, तो तैयारी पूरी हो रही कि नहीं? तैयारी तो भी अगला डब कर रखा है इंशाल्लाह, काम जम। तैयारी से भी अगले। अच्छा हाँ जी, और अल्लाह से भी रोक मांगेंगे दुआ। हाँ ताज्जुद में उठ के इंशाल्लाह। जीत कितने से हो रही? अजी जीत तो 150 से ऊपर की जीत है हमारी इंशाल्लाह।
अच्छा हाँ जी। 100 कुछ से तो पहले जीत गए थे। हाँ 109 तो तक बढ़ी की रहे थे। उसमें और भी। अल्लाह से बढ़ेंगे तो बढ़ने लग रहे जी भी तो अच्छा। बढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो जो काम अधूरे पड़े वो पूरे होंगे बस। पूरे होंगे, आगे के लिए भी पूरे होंगे, जोरे रहे में भी पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए अभी भाई साहब और मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बड़े मियाँ ने बड़ी मजबूती से बात रखी, बड़े मियाँ पूरे आग बबूला हो रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बता दिया, सन 78 की बात बता दी। क्या लग रहा है गांव में, क्या कुछ कंडीशन है? गांव में जी सारा माहौल ठीक है गांव का, तो ये बात नहीं है, लेकिन एक बात वजह ये है, हमारे गांव में अगर पढ़ा लिखा है ना, हाँ जी, हाँ जी, तो मौलाना अमजद मजीदी है। हाँ जी। देखो एक भाषा से नहीं काम चलता, हिंदी से इंग्लिश से काम नहीं चलता, ये उर्दू और फारसी पढ़ा लिखा हुआ है, ये भी एक वजह है तरक्की की। अगर वो मान ले एक भाषा पढ़ लेता हूँ, जब मैं भी हूँ, हाफिज ही हूँ मान लो, तो क्या करूँगा, उसका मतलब ही नहीं जानता। ये ज़्यादा शिक्षित भी यही है गाँव में, इससे ऊपर है भी नहीं फिर। और जो तो इसका भाई है दूसरा है, वो भी यही है। तो पढ़ाई लिखाई का फायदा हो रहा नहीं गाँव वालों को? पढ़ाई लिखाई का ही फायदा है जी, इसीलिए स्कूल भी मतलब 8वीं से 12वीं का हो गया। और बच्चों के लिए दिक्कत थी, बच्चों को अपने घर पे ही स्कूल बनवा दिया बेहतरीन कतई। देखो ये बराबर में स्कूल है, हाँ बच्चियों का, तो इसलिए मतलब तरक्की बच्चों में भी आई। ये नहीं है कि वो गाँव में भी तरक्की है, तो मतलब अगर जो युवा हैं वो ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, ठीक ठाक बोलना सीख गए, ये भी एक वजह है। तो क्या लग रहा है फिर अब की बार गाँव में? अब की बार फिर मजीदी तीसरी बार। अच्छा जी इंशाल्लाह। दूसरे बार लेके हम तो एक तरफा चुनाव हो रहा, और वो तो अपना जो है जंग वैसे ही लड़ रहे, हल्की फुल्की कुछ नहीं है। नहीं जी वो नहीं बात है, मतलब एक अच्छा? आपसे ये बताऊं, एक मरतबा सरपंच बने हो कभी पीछे जिंदगी में, और बताओ फिर क्या करेगा वो। अब भी 25 साल पीछे कौन रहा? हर मरतबा वो किसी ना खड़ा करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन एक मरतबा सरपंची कर रखी, एक मरतबा चेयरमैन रहे। और जब चेयरमैन बने, जब भी सारा काम ना बनाया था, जब भी बदले में बने थे दला बदला करके। अच्छा बस, तो ये नहीं है राजनीति घनी पुरानी है, ऐसा भी नहीं है। देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ अमजद मजीदी की कार्यालय पर, और यहाँ से आप देख रहे हैं उनके समर्थक मौजूद हैं। ग्राम पंचायत पत्थरगढ़ से अमजद मजीदी अपनी पूरी मजबूत टीम के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। युवाओं को साथ लेकर, बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से अमजद मजीदी पिछले कार्यकाल का अपना जो है पूरा प्लान जनता के सामने रखकर आगे बढ़ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि समर्थकों का जोश, 3 से 4 दिन और समय बचा है, इसमें जो है उस जोश को बरकरार रखेंगे और उस जोश को वोट में तब्दील कर पाएंगे या नहीं। एक बार फिर पूरी नज़र हमारी बनी रहेगी इस ग्राम पंचायत पर। बने रहिए पूरी रिपोर्ट के लिए। नमस्कार।